नई दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। विकास, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े हुए विषयों पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। विकसित भारत 2047 के विजन को बताया प्रेरणा स्रोत। राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष स्नेह और जुड़ाव का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो देखिए कई महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से विकसित राजस्थान के संकल्प को नई शक्ति मिल रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मुलाकात की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुके भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भेंट करते हुए तस्वीरें और साथ ही देखिए इस मुलाकात के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो है बातचीत हुई है। प्रदेश के विकास को लेकर, चल रही योजनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात औपचारिक एवं संगठनात्मक समन्वय के उद्देश्य से हुई है। तो मुलाकात की तस्वीरें। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से बैठक औपचारिक और समन्वयात्मक रही है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ। चलिए बढ़ेंगे आगे। छोटी सादड़ी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल सोम कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को सर्व समाज मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप बस स्टैंड से शुरू हुई रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की एसआईटी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना को शुरुआत में आत्महत्या बताकर जांच प्रभावित करने का प्रयास किया गया और महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। जिस परिवार में हुई उस परिवार से भी मेरा आत्मीय संबंध है और कल रात को ही सूचना मिली कि भाई समाज के लोगों के बीच में, सब समाज के लोगों के बीच में ये एक धारणा है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आरोपी के नामजद नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर अपन प्रशासन से मिले, इस विषय में उच्च अधिकारियों से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भाई अगर आप परिजनों को लगता है कि जो अपराधी हैं उनके बारे में भी आप हमें बताएं, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद निश्चित किया जाएगा कि वो अपराधी गुनहगार है या नहीं। तो आज वर्तमान में भी उच्च अधिकारियों से बात हुई और एक नामजद रिपोर्ट परिजन दे रहे हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ ही दिनों में इसका सच और झूठ सामने आएगा। और सरकारी सेवा में जाने के बाद में आज अगर आत्महत्या हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इस पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये शक के दायरे में है। और रोजगार में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए अगर आत्महत्या हो रही है और उससे अगले ही दिन वो घर जा कर के आए, कहीं से कहीं तक ऐसा टेंशन में नहीं थे। घर परिवार से भी हमने जा करके बातचीत करी तो वहाँ पर भी ऐसा हमको नहीं लगा कि नहीं बच्ची कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन में है। हम यही चाहेंगे कि हमारी बहन को न्याय मिले और इस बहन की जो जिसने भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है गहनता से जांच की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा। टोंक जिले के उनियारा सर्किल में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी रोशन मीणा के निर्देशन और उनियारा सीओ आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में अलीगढ़ थाना पुलिस ने देवली गांव में दबिश देकर आरोपी दिलखुश मीणा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 812 पव्वे देशी शराब, 30 बोतल अंग्रेजी शराब, 67 अधे, 132 पव्वे, 164 बियर बोतलें और 108 बियर केन बरामद किए हैं। इसके साथ ही शराब बिक्री में उपयोग किया जा रहा डीप फ्रीजर भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
अलवर जयपुर रेल मार्ग पर ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन के समीप दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर इंजीनियर ने वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी पहुंचाया। मृतक की पहचान अलवर के मोतीनगर कालीमुरी निवासी गगन अग्रवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गगन अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में चल रहा था। मृतक के भाई निर्मल कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। था 2004 का पास आउट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। कल रात 11 बजे मुझे उसके बड़े भाई निर्मल अग्रवाल ने सूचना दी कि उसका देहांत हो गया है। तब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, मुझे जस्ट थाने से फ़ोन आया कि मोर्चरी में उसकी बॉडी है, आप सुबह आके क्लेम करें। अब यहाँ आके पता चला कि उसने सुसाइड किया हुआ है, वंदे भारत के आगे आया है। उसका अपने पत्नी से और उसके पत्नी के घर वालों मायके वालों ने उसको प्रताड़ित कर रखा था, तो वो शायद डिप्रेशन में ये कदम उसने। बांसवाड़ा जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को रतलाम रोड स्थित पाड़ला नाके पर ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी गोपीचंद मीणा की निगरानी में आवापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान कार, बस, अन्य वाहनों की डिक्की, कैबिन की बारीकी से तलाशी ली गई और यात्रियों से पूछताछ कर उनकी पहचान और यात्रा विवरण की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और एनडीपीएस मामलों पर रोक लगाना है। के दौरान एसयूवी गाड़ियां हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, गाड़ियों के नंबर प्लेट वगैरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं हम। गाड़ी के अंदर बैठे हुए बच्चे कौन हैं, उनके अभिभावक साथ में है कि नहीं, उनसे क्रॉस पूछ रहे भाई ये तेरे पापा है, तेरे मम्मी का क्या नाम है सारा। और कोई संदिग्ध वस्तुएं गाड़ी में तो नहीं जा रही है, किसी तरह का कोई और एनडीपीएस वगैरह का कोई माल हो तो उसको भी हम बारीकी से देख रहे हैं। मेन फोकस हमारा एसयूवी गाड़ियों में कम उम्र के बच्चों को चेक करना है और संदिग्ध हो उस पर निगरानी रखनी। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और ये एमपी से जुड़ रहा है, गुजरात एमपी इधर उदयपुर तरफ जा रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को विशेष करके हम निगरानी रख रहे हैं। इसमें कोई संदिग्ध लोग आ जा रहे हैं, किसी तरह के बच्चों को ले तो नहीं जा रहे हैं, कोई संदिग्ध गतिविधि के लोग तो नहीं बैठ रहे गाड़ी में। इस तरह का हमारा पूरा फोकस है। एक एक गाड़ी को हम बारीकी से चेक कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के केलामेला गांव में एक पागल कुत्ते के हमले से दहशत फैल गई। घर के बाहर दुकान के पास खेल रहे एक ही परिवार के 3 बच्चों विकास, कालू और अरवी पर कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजनों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कुत्ते को भगाया और बच्चों को बचाया। घायलों को तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है और एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है और ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है। गाड़ी के ऊपर बैठा था तो कुत्ते ने काट लिया। कितने जनों को काटा? 3 जनों को काटा। 3 जनों को? हाँ। क्या क्या नाम है तीनों का? पहले स्टार्ट में काटा कालू को, फिर बाद में विकास को, उसके बाद तीसरे में अरविंद को काटा। 3 जनों को? हाँ। एक ही कुत्ते ने काटा? एक ही कुत्ते ने काटा। टोटल 3 जनों को काटा? हाँ। ये घर के बाहर बैठे हुए थे? हाँ, घर के बाहर बैठा हुआ था, दुकान के ऊपर बैठा हुआ था वहाँ पे। कौन सा गाँव? केलामेला। हाँ। क्या नाम है आपका? राजू नहीं नाम है, केलामेला। क्या लगता है आपके? कालू मेरा बच्चा है और विकास है मेरा। कोटा जिले के रामगंज मंडी शहर में घरेलू विवाद के बाद एक युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामगंज मंडी निवासी 36 वर्षीय ओम प्रकाश शराब के नशे में था। इसी दौरान घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद के बाद गुस्से में आए युवक ने रेजर से अपने दोनों हाथों पर वार कर लिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथों से अत्यधिक रक्तस्राव होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया और उसे तुरंत ही रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसके दोनों हाथों पर गहरे घावों के कारण करीब 20 से 30 टाँके लगाए हैं। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत अब खतरे से बाहर है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस और चिकित्सक इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं।
झुंझुनू जिले की मंडावा तहसील में नवचयनित पटवारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर की मौजूदगी में हुआ, जिसमें राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली, कार्यालय कानून और रिकॉर्ड संधारण की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कानून को गिरधारी जांघिड़, राजस्व लेखाकार मनीष सैनी और कनिष्ठ लेखाकार सुलोचना ने प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन दिया। अधिकारियों ने बताया, प्रशिक्षण का उद्देश्य नव नियुक्त पटवारियों को राजस्व कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में दक्ष बनाना है। पटवारी को वर्तमान में राजस्व लेखा शाखा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें इनको डालमार्च, सिया वसूली और विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में वसूली के संबंध में बताया गया है और अन्य शाखाओं के बारे में प्रशिक्षण की तहसील कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के पास स्थित ऐतिहासिक धरोहर सेठू के जोड़े में नगरपालिका कर्मचारियों ने सफाई की। अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमावत ने बताया, अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न स्थानों पर भी सफाई और जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। गंगा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के तहत तोदी कॉलेज परिसर में स्थित तालाब की पालिका के द्वारा पिछले 4 दिनों से लगातार सफाई करवाई जा रही है। पालिका का उद्देश्य है जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाना है, जिसके तहत पालिका के द्वारा उक्त कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा और भी कोई कार्य चल रहे हैं? वंदे गंगा योजना में ये चल रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा शाम साय को दीप प्रज्वलन आदि अन्य कार्यक्रम भी। डिडवाना जिले में लाडनू से पाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निम्बी जोधा से बांठड़ी की ओर जा रही स्कॉर्पियो का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में बांठड़ी के हमीदपुर निवासी चालक बासित की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर निम्बी जोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के खेड़ी क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर समीपवर्ती गांव में पटवारी का नगला में 1.5 साल की मासूम बच्ची फिजा खान की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फिजा अपनी मां के साथ भीलवाड़ा जिले के डुहाड़िया गांव से नानी के घर आई हुई थी। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर ही अपने कामों में व्यस्त थे, जबकि मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते वह घर के पास रखी पानी की टंकी के बहुत करीब पहुंच गई और उसमें गिर गई। जब परिजनों की नज़र बच्ची पर नहीं पड़ी तो उसकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद उसे टंकी से बाहर निकाला गया। परिजन तत्काल उसे खेड़ली उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुमेरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर नीट परीक्षा पेपर लीक, बढ़ती महंगाई तथा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महपाल सिंह पावा और कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शास्त्री सर्कल से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, गैस सिलेंडर के साथ अनोखा विरोध अपना दर्ज कराया। तो वहीं ज्ञापन में नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार और महंगाई पर नियंत्रण की मांग की गई है। क्या हालत है, गैस के सिलेंडरों की क्या हालत है, महंगाई आसमान पर छू गई। जब मोदी जी राज में आए थे, जब भाषणों में कहते थे भाइयों और बहनों डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको गैस सस्ती चाहिए कि नहीं चाहिए, जब उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय ये बात करते थे और आज स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और पैसे देने के बाद भी लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है।
किसी को 5 लीटर, किसी को 10 लीटर, किसी को 20 लीटर। और काश्तकारों की काश्त के सीजन होने के उपरांत भी ये विडंबना है कि अगर उसका ट्रैक्टर खेत में है और 20 किलोमीटर दूर पंप पे ट्रैक्टर लेके आना पड़ता है, तो 20 किलोमीटर दूर पंप पे ट्रैक्टर लेके आना पड़ रहा है। स्थानीय मुद्दे भी आपने उठाए हैं, क्या है स्थानीय मुद्दे? सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री होने के उपरांत इतनी बड़ी विडंबना है कि अभी ये आपके कचेड़ी रोड पर एक खड्डा खुदा हुआ, 20 दिन से उस खड्डे को ये सही नहीं कर पाए। कैबिनेट मंत्री होते हुए अगर वो ये कि साहब मेरी नहीं चलती है, मेरे हाथ में क्या है, मैं कैसे करूं? अभी अपन रास्ते में आए, आपको एक गड्ढा दिखा होगा मानसरोवर होटल के पास, वो पिछले कम से कम 1 महीने से वो खुदा हुआ पड़ा है और इस प्रशासन का न तो कोई धड़ी है, डोरी है, कोई काम करने में इच्छुक ही नहीं है। 2 तरह के ज्ञापन दिए हैं। एक तो पेपर आउट को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है उसके संदर्भ में, और दूसरा स्थानीय समस्याओं को लेकर, जिसमें बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है, मुख्यतः उनको उन्होंने उठाया है। तो बिजली अभी 2 दिन पहले तूफान की वजह से कुछ व्यवस्थाएं हुई है और कल पूरे दिन से और आज से हमारी टीम लगी हुई है और काफ़ी जगह बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। और बिजली की वजह से पानी की व्यवस्था भी बिगड़ी है, तो उसको भी हम। धौलपुर के गांधी पार्क में उस समय अनोखा नजारा देखने को मिला जब एक बंदर महिला का पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और वहां से नोट फेंकने लगा। पेड़ से पैसों की बारिश होते देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई हैरान रह गया। जानकारी के अनुसार महिला अपना मंगलसूत्र बेचकर मिले 14,000 रुपए लेकर पार्क में बैठी थी, तभी बंदर बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर द्वारा नोट इधर उधर फेंकने से महिला को कुल राशि में से केवल करीब 2,500 रुपए ही वापस मिल सके हैं। घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में सोमवार को मौसम ने अचानक से करवट ले ली। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और शाम करीब 4 बजे तेज ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। अचानक बदले मौसम ने जहां जनजीवन को कुछ देर के लिए प्रभावित किया, तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी और उमस से भी बड़ी राहत मिली। बालेसर के साथ साथ देवातू, रांची और आसपास के कई गांवों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शाम 4:30 बजे तक ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ लगातार बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने खुले वातावरण में ठंडी हवाओं का आनंद लिया। क्षेत्र में हुई इस बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी, तो वहीं आगामी खरीफ सीजन के लिए भी इसे लाभदायक माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भरतपुर जिले के रूबास क्षेत्र के गांव खानसूर जापुर के 14 वर्षीय हरमन सिंह ने आर्म रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात में आयोजित नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपने गांव और अपने जिले का नाम रोशन किया है। हरमन सिंह ने इससे पहले लीग में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राइट और लेफ्ट आर्म वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके बाद गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में भी आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हरमन की इस उपलब्धि से परिवार और ग्रामीणों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। गांव में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं।